हम पहुंच चुके हैं कोरौर समिति पे। अब आप लोगों को एक नज़ारा दिखाता हूं, इधर आइए, कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आइए। ये पूरा एरिया देखिए, और ये हमारे कहते हमाल भाई लोग हैं, उस तरफ बैठे हुए हैं। काहे बैठे हुए हैं आपको स्थिति समझ में आती होगी। कोई किसान नहीं है जिनकी वजन करना हो, और ना ही कोई गाड़ी लगी हुई है। एक बहुत बड़ी समस्या हर समिति वालों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उठाव की जो स्थिति है काफ़ी पूरे ज़िले में चिंताजनक है। और क्योंकि उठाव एक तरह से बहुत कम हो रहा है, कई समितियों में उठाव हमको देखने को मिला है, लेकिन ये देख सकते हैं उधर भी हमारे हमाल भाई लोग हैं, खाली हैं और बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं। क्यों? कारण तो सिर्फ यही है कि उठाव नहीं है, और टोकन भी नहीं कर रहा है जिससे कोई धान किसान लेके आए। ये भी एक समस्या हमको समितियों में जाने में देखने को मिलती है। चलिए, ये तो एक बात हो गई। अब समिति प्रबंधक से बात करने की कोशिश करते हैं। शायद तक यहाँ के समिति प्रबंधक का, चलिए हम देखते हैं कौन है समिति प्रबंधक, और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और बड़ा ही एक ज़िले में काफ़ी देखने को मिल रहा है ये स्थिति, थोड़ा चिंताजनक है। उठाव की समस्या लगभग हर समिति में तो मिलती है। अरे श्री राम भैया, क्या हाल चाल है? ठीक है दाऊद जी, बढ़िया है। ठीक है। क्या हाल है आपकी समिति का? समिति में परिवहन व्यवस्था जो है कमज़ोर है, परिवहन नहीं हो पाया है अभी तक। इस आप केंद्र कितनी में धान खरीदी कितनी हो चुकी है अभी तक? मेरे यहाँ 22,541 और उठाव कितना हुआ है? 2,590 क्विंटल हुआ है मात्र मात्र जी। 20,000 क्विंटल मेरे पास शेष है। तो ऐसे में तो समिति का लंका लगना तय लग रहा है। सुक्ति का कितना लोगे? सुक्ति यही समस्या है हम लोगों को भैया, इसी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। तो कैसे अभी उठाव की इतनी चिंताजनक स्थिति कहाँ पर पहुँच गई? अब अभी तक कोई डीओ कटा है, केवल मोटा धान का कट रहा है। मोटा धान 2,590 क्विंटल का परिवहन हुआ है। सरना का एक बीज भी परिवहन नहीं, 1 किलो भी परिवहन नहीं हुआ है। 19,106 क्विंटल धान अभी मेरे पास है। और ये सेम कंडीशन समिति आपके उपार्जन केंद्र कोहरौद में है। ये लगभग प्राय अभी मैं कई समितियों में घूम रहा हूँ, ये स्थिति देखने को मिलती है, उठाव की समस्या जी। क्या लगता है इसमें कुछ सुधार होने को दिखता है कि नहीं दिखता अब है? अधिकारी लोग को आश्वासन तो दे रहे हैं गुरुदेव, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। कल डीएमओ सर से बात हुई है, बोले अब टीओ कटेगा, टीओ काटने की अनुमति मिल गया है करके, लेकिन अभी तक कटा नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक आप लोग हड़ताल पर थे जी। हड़ताल में आप लोगों को आश्वासन दिया भी गया था 1 हफ्ते के अंदर उठाव कर देंगे हम। जी जी जी। आज कितने दिन से उठाव नहीं हो रहा है आपके यहाँ? अब कहाँ सर, सरना का तो उठाव हुआ नहीं है, प्रारंभ ही नहीं हुआ है। कितने दिन से खरीदी कर रहे हैं आप लोग? 15 नवंबर से शुरू हो गया है गुरुदेव। 15 नवंबर, 1.5 महीना हो गया। मतलब 1.5 महीने में जो उठ नहीं रहा है, और 1 हफ्ते की बात कही गई थी जी। तो अब ये तो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ना ही मैं ही कुछ बोल सकता, लेकिन शासन पे जो बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन पे, वो थोड़ा संज्ञान ले, क्योंकि समिति है। क्योंकि हर बार नुकसान और आश्वासन आप ही ने दिया था हफ्ते भर में उठाएंगे। ये स्थिति है बलौदाबाजार जिले की। बने रहिए आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज। साथियों देख सकते हैं ये समिति प्रबंधक भी हैं, और यहाँ पर हमारे ये 2 तराजू को ले जाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि उठाव नहीं हो रहा है, और उठाव ना होने की स्थिति में हम चलिए आज ये चेक करते हैं कि जो धान की खरीदी जो हुई है, और जो धान यहाँ रखाया हुआ है, और उस धान को हम ना वजन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि उठाव तो हो नहीं रहा है और सुक्ति आती है, और समिति को कितना नुकसान होता है। इसको चालू करो किशन, एक ठन गिरा दे। बाट भी ले आओ, ज़्यादा है तो पहले बाट को तोल दो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बात वो तो इलेक्ट्रॉनिक काटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 0 हो गया, 0 हो गया। हल्दी बोरा है, ये देख सकते हैं, ये रेक जमा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं। चलिए इसकी कितनी का एक बनी दिखाने से पहले इसका कितना वजन लिया आप लोग उस समय? 40-700 के बीच ना, 700-800 बीच में हिलता डुलता भी है। देखो कितना कम उतरा है। तो साथियों ये मैं आपके सामने लाया हूँ
अब देखिए कहते 40 किलो 700 ग्राम लिया गया है। अब 1.5 महीने से इसी उठाव ना होने के कारण आज इसकी स्थिति देखिए कहाँ फंसा गया है। 39 किलो 440 ग्राम, मतलब आप ये देख लीजिए कि कितनी कमी आई हुई है। कुल मिला के देखा जाए तो समिति की लंका लगना तय है। क्या बोलोगे सर इस पे, कुछ बोल सकते हो? क्या बोलूंगा भैया, आप तो देख। अब ये जो नुकसान होगा उसको कौन झेलेगा? समिति है, हम लोग करते हैं, बाद बनता है समिति का ही होगा भैया। तो साथियों देख सकते हैं वास्तविकता ये है, एक समिति का दर्द आप लोगों के सामने लाने का मेरा तात्पर्य सिर्फ ये था कि यहाँ जो उठाव की समस्या बनी हुई है, लेकिन आज की कंडीशन में देख सकते हैं आप इतना नुकसान इनको झेलना पड़ेगा। लगभग हर 40 कट्टे के पीछे 700 से 800 ग्राम कम हो चुका है। एक और निकाल के हम तौल लेते हैं। चलिए, एक सबसे टॉप में था, एक और निकाल दो भाई, है ना? तो हाँ, ये नीचे सेकंड वाला निकाल लो। हाँ, इसको निकाल दो, फिर डालना है ना 4 आदमी मिलके, हाँ है ना? तो पहले हम सबसे ऊपर वाला निकाले थे, अब ये दूसरे वाला कंडीशन का निकालते हैं। तो इसमें कितना अंतर आता है ये भी आपको दिखाते हैं। चलिए, और दिखाइए भाई साहब कितना आया। ये देख सकते हैं वजन, और लगभग आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि आंकड़ा वही आ रहा है। अब ये बोरे की भी फाल्ट है, यहाँ पर फटा है। ये 37 किलो आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा ही कम हो गया है ये तो। तो कुल मिला के देखा जाए तो पर कट्टे पे 40 किलो पे 700 से 800 ग्राम का तो यहाँ पर यही हमको आँख के सामने नुकसान होता दिखता है। अब गाड़ी में लोड होके माल जाएगा, फिर वहाँ पर इनको पता चलेगा कि कितना कम आता है और क्या नुकसान होता है समिति का। चलिए, बने रहिए इसी तरह के खबरों के लिए। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज। कौन सी समिति है ये? कोहरोद। और कौन सा गाँव है? ये धारासू ना?